हमारा अकीदा क्या है कि जहां नबी का जिक्र होता है, नबी के नाम की महफिल सजा दी जाती है, नबी चाह ले तो नबी उस महफिल में तशरीफ लाती हैं। नबी चाह ले, इख्तियार उनका है, चाहत उनकी है। कोई जरूरी नहीं कि आज की महफिल हमने सजाया तो नबी आज ही तशरीफ ले आए। इख्तियार उनका है, अगर चाह ले तो तशरीफ ले आए। और जब नबी तशरीफ लाते हैं महफिल में तो हमें अदब के साथ बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? अदब से नबी का चर्चा सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? एहतराम के साथ बैठना चाहिए कि नहीं चाहिए? कहीं बेअदबी ना होने पाए। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बताता हूं, बल्कि तारीख बताती है, बगदाद की तारीख है। सैयदना सरकार गौसे पाक, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, शहंशाह बगदाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी की महफिल में बैठकर नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी का चर्चा कर रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र कर रहे हैं। नबी का चर्चा कर रहे थे सरकार गौसे पाक। और सरकार गौसे पाक जिस महफिल में नबी का चर्चा करते थे, 1000 का मजमा नहीं होता था, 2000 का मजमा नहीं होता था, 3000 का मजमा नहीं होता था, बल्कि मुकम्मल 72,000 का मजमा हुआ करता था। और उस वक्त कोई माइक का इंतजाम नहीं था, कोई मशीन का इंतजाम नहीं था जिसके जरिए से दूर तक आवाज पहुंचाई जाती। मगर वाह रे मेरे गौस, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 1-2 के मजमे में तकरीर नहीं करते थे, बल्कि तकरीर करते थे तो 72,000 का मजमा होता था। मगर जितनी बुलंद आवाज में आगे वाले सुना करते थे, उतनी ही बुलंद आवाज में पीछे वाले भी सुना करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे ही नबी का तस्करा कर रहे हैं गौसे आजम। नबियों के नबी का जिक्र है, पैगंबरों के पैगंबर का जिक्र है, रसूलों के इमाम का जिक्र है, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र है। नबी की महफिल में बैठकर नबी का चर्चा, जरा ज़हन को करीब कीजिएगा। उसी महफिल में बैठे बैठे सैयदना हजरत अली इब्न हैदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नींद की आगोश में चले गए। होता है ऐसा इसलिए कि जहां अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल सजी होती है, जब तक वो महफिल कायम रहती है अल्लाह की रहमतें बरसती रहती है। और जब अल्लाह की रहमतें बरसती है, जिस्म को सुकून मिलता है, कल्ब को राहत मिलती है। बगल में हजरत अली इब्न हैदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सो रहे हैं और सरकार गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, नबी का चर्चा कर रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं। अचानक सारे लोग क्या देखते हैं कि सरकार गौसे आजम तकरीर करते करते रुक गए और रुकने के बाद अदब से खड़े हो गए, अपने हाथ को बांधा, निगाहों को नीचे किया और मुस्तफा की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करने लगे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। गोया के आला हजरत की ज़बान में यूं कहो, काबे के बदरो तुजा, तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरो तुजा, तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे न हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हो गए और खड़े होकर के नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत
मिन्नते सलामिया। अगर मैं यहाँ मजमे से अचानक तकरीर करते करते खड़ा हो जाऊं और नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दूं, तकरीर खत्म होगी, आप मुझसे पूछेंगे दाऊद अहमद फैजी ऐसा करते आपको तो कभी नहीं देखा गया था। तकरीर करते थे, प्रोग्राम खत्म होता था, फिर नबी की बारगाह में सलात व सलाम पेश करते थे, मगर नबी का चर्चा करते करते, नबी का जिक्र करते करते अचानक आपको क्या हो गया, क्या खड़े हुए और नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करने लगे। ऐसा ही वहां के लोगों ने सरकार गौसे आजम से पूछ लिया, मेरे गौस बता दिया जाए, ऐसा आपको कभी करते नहीं देखा था। आप नबी का चर्चा करते थे, पैगंबरों के पैगंबर का जिक्र करते थे, रसूलों के इमाम का जिक्र करते थे, मगर जब महफिल का इख्तिताम होता, नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम खड़े होकर पेश करते। अचानक आज क्या हो गया, क्या आप खड़े हुए तकरीर करते करते और नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करने लगे, ऐसा मामला क्यों हुआ? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हाँ मिलेगा, अरे कलेजा नहीं सही कलीजी तो मिल जाएगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब इसी रंग में आप सुनने की कोशिश करें। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से लोगों ने पूछा था, ऐ मेरे गौसे आजम आखिर मामला क्या है, ऐसा करते आपको तो कभी नहीं देखा गया था, आप अचानक खड़े हो गए और नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने लगे। आखिर इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है, किस कारण से आप खड़े हो गए और नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने लगे? तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जवाब देने से पहले पहले हजरत अली इब्ने हैदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो बेदार हो चुके थे, उन्होंने देखा था, नींद की आगोश में देखे थे कि नबियों के नबी तशरीफ लाए हैं, पैगंबरों के पैगंबर तशरीफ लाए हैं, रसूलों के इमाम तशरीफ लाए हैं। ऐ मुसलमानों, तो हजरत अली इब्ने हैदी कहते हैं, ऐ लोगों, सरकार गौसे आजम से बाद में पूछना, इसका जवाब मैं देता हूँ। इसकी वजह यह है कि सरकार गौसे आजम खड़े हो गए और नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने लगे। सुनो सुनो, जब नबी का चर्चा कर रहे थे गौसे पाक, जब नबी का जिक्र कर रहे थे गौसे पाक, तो मैं ख्वाब की हालत में नबियों के नबी की जियारत कर रहा था, रसूलों के इमाम की जियारत कर रहा था। तो मैंने क्या देखा, ख्वाब में नबी की जियारत मैं कर रहा था, मगर माथे की निगाहों से सरकार गौसे आजम देख रहे थे कि नबी तशरीफ लाए हैं, पैगंबरों के पैगंबर तशरीफ लाए हैं। ऐ मुसलमानों, जरा जहन को करीब कीजिएगा, ये बगदाद की तारीख है, ये बगदाद की तारीख है। लेकिन जब आपने बगदाद की तारीख को सुन लिया है, तो आओ जरा एक तारीख और मैं दिखा दूं। एक तारीख और वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह की तारीख है। सज्जदना सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा की तारीख है। आज आपने उलमा को बुलाया, मौलाना अफरोज भी आए, अल्लामा ज़मीरुद्दीन ज़मज़म भी आए, मौलाना अख्तर रज़ा रौनक आए, शहबाज अख्तर वारसी आए, अल्लामा इजहार भी आएंगे, मौलाना नौशाद भी आ गए। मोहब्बत से बोलिए ना यार, सारे लोग आ गए। मैं अगर आपसे पूछ दूं आपने सबको बुलाया क्यों, तो आपका जवाब होगा मौलाना इसलिए बुलाया है कि मैंने अपने इलाके में गौसे आजम के नाम की महफिल सजाया। वो लोग आएंगे, सरकार गौसे आजम के कैरेक्टर को बताएंगे, सरकार गौसे आजम का तस्करा करेंगे। जब तस्करा करेंगे हमारा दिल भी रोशन होगा और ईमान भी ताजा होगा। ऐसा ही जबलपुर की धरती पर प्रोग्राम रखा गया, नबी के नाम की महफिल सजाई गई।
और उस महफिल में खुसूसी खतीब की हैसियत से उस शख्सियत को दावत दी गई जिसे दुनिया आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत गवासे बहरे मारफत आयातुम मिन आयातिल्लाह मोजेज़तुम मिन मोजेज़ाते रसूलिल्लाह अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा सच्चे रज़ा हम सबके रज़ा इल्म की चट्टान सुन्नियत की जान इमाम अहमद रज़ा खान को बुलाया गया। बड़ी शख्सियत बड़े बड़े लोग स्टेज पे मोहब्बत से बोलिए है ना। बड़ी शख्सियत बड़े बड़े लोग सरकार आला हजरत तशरीफ ले गए नबी का जिक्र कर रहे हैं मोहब्बत से बोलिए रसूल का जिक्र कर रहे हैं। आला हजरत ने हमें बताया कुछ लोग घटाने की कोशिश करते हैं मगर कहते हैं आला हजरत हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। चर्चा हो रहा है मोहब्बत से बोलिए ना आप लोग भी पीछे वाले बोल दीजिए जिक्र हो रहा है नबियों के नबी का जिक्र रसूलों के इमाम का जिक्र। हजरत तवज्जो चाहूंगा यहाँ रसूलों के इमाम का जिक्र हो रहा है आला हजरत तकरीर कर रहे हैं तकरीर करते करते अचानक खामोश हो गए। बगल में देखो बाबू इधर देखो झगड़ा नहीं है ना मोहब्बत से लड़ रहे तो कोई बात नहीं मगर झगड़ा नहीं इसलिए कि ये जलसा किया गया है झगड़े को सुलझाने के लिए है ना झगड़ा नहीं करना। माशाअल्लाह आप लोग अच्छे नहीं हैं मुझको तो नहीं लगता है बहुत अच्छे है ना। सुनिए और मस्ती में झूमिए। तकरीर करते करते मौलाना अख्तर साहब अचानक खामोश हो गए। अगर मैं ही खामोश हो जाऊं तो आप देखते रह जाइएगा क्या हुआ मौलाना को। मगर सिर्फ खामोश नहीं हुए खड़े हुए अदब से अपने दोनों हाथों को नाक के नीचे बांधा निगाहों को नीचे किया तसव्वुर में गुंबदे खजरा को बसाया और नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दिए। अल्लाहु अकबर। बगल में सैयदना सरकार बुरहाने मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आला हजरत के खलीफा भी हैं मोहब्बत से बोलिए महवे ख्वाब है क्या देखते हैं ख्वाब की हालत में नबियों के नबी तशरीफ लाए हैं पैगंबरों के पैगंबर तशरीफ लाए हैं रसूलों के इमाम तशरीफ लाए हैं। जब आला हजरत खड़े हो गए नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ रहे थे और क्या पढ़ रहे थे खड़े हुए आला हजरत निगाहों को नीचे किया अदब से हाथ बांधा और बारगाह मुस्तफावी में अर्ज किया मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमरे बसने हिदायत पे लाखों सलाम हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम उस रह गुजर की कसम उस कफे की हुर्मत पे लाखों सलाम और पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम कुल जहां मिलकर चौकी रोटी गिज़ा उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आला हजरत मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में
दुरूद और सलाम का हदिया पेश कर रहे हैं। कभी पढ़ते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब आला हजरत सलाम पेश कर रहे थे, सलाम पेश करने के बाद फिर तकरीर हुई, प्रोग्राम खत्म हुआ, लोगों ने फिर पलट के पूछा, ऐ इमाम अहमद रजा, ऐसा करते आपको कभी नहीं देखा गया, आखिर आज आपने ऐसा क्यों किया? तज़किरा तो आपने बहुत मर्तबा किया है, नबी का जिक्र तो आपने बहुत मर्तबा किया है, तकरीर करते तो आपको बहुत मर्तबा देखा गया है, मगर ऐसा करते नहीं देखा गया कि अचानक आप खड़े हो गए हो और नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ रहे हो। आखिर इसकी वजह क्या है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो ज़हन को करीब कीजिएगा। जैसे ही आला हजरत की बारगाह में सवाल अर्ज किया गया तो बगल में सरकार सैयदना बुरहान मिल्लत जो नींद से बेदार हो चुके थे, वो कहते हैं, ओ आला हजरत की बारगाह में सवाल करने वाले, सुन इसका जवाब मैं देता हूँ। मैं अभी अभी महवे ख्वाब था, आला हजरत तकरीर कर रहे थे, नबी का जिक्र कर रहे थे, तो मैंने क्या देखा कि ख्वाब की हालत में नबियों के नबी तशरीफ लाए हैं, पैगंबरों के पैगंबर तशरीफ लाए हैं, रसूलों के इमाम तशरीफ लाए हैं। मैं ख्वाब की हालत में देख रहा था, आला हजरत अपने माथे की निगाहों से देख रहे। ऐ मुसलमानों, एक तारीख बगदाद की सरजमीन की है, एक तारीख जबलपुर की धरती की है, एक तारीख सरकार गौसे आजम की है, एक तारीख सरकार आला हजरत की है। तभी तो उलमा ने आला हजरत को समझा, आला हजरत को पढ़ा, तो कहना पड़ा कि बगदाद वाले आका गौसे आजम है और बरेली वाले आका मजहरे गौसे आजम है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। क्या सोच रहे हैं? नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। अगर आप चाहते हैं कि तसव्वुर में नबी की जियारत हो जाए, हैं? तो आप बैठिए यहाँ, मगर आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए इससे पहले आपका ज़हनो दिमाग तसव्वुर तखय्युलात गुंबद खजरा का सैर करने लगे। सुनिए कि नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। नहीं बोलिएगा और मोहब्बत से बोलिए ना कि नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। ऐसा बोलिए कि नबी देख रहे हैं। आपकी आंखों में वो ताकत नहीं कि आप नबी को देखें, मगर अल्लाह ने नबी को इतनी ताकत दे दिया है कि वो रहते हैं मदीने में और देखते हैं पूरी दुनिया को। रहते हैं मदीने में और देखते हैं पूरी दुनिया को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज नौशाद आलम नूरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत तवज्जो चाहो। हाँ, एक इधर से लेते हैं, इधर से लेते हैं। हाँ, सुनिए। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली कि नजर ने नजर से
मुलाकात कर ले, रहे दोनों खामोश और बात कर ले, रहे दोनों खामोश और बात कर ले, और बात कर ले, है ना, और बात कर ली, और बात कर ली। इसलिए आप ऐसा बैठिए कि नबी आपको देख रहे हैं, है ना। और जिस सरकार गौसे आजम की महफिल आपने सजाया है, वो सरकार गौसे आजम भी हमें देख रहे हैं। सरकार गौसे आजम भी हमें देख रहे हैं। एक बात बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। क्या हजरत?